साधकों के लिए कुछ आवश्यक नियम, गायत्री साधना करने वालों के लिए कुछ आवश्यक जानकारियाँ नीचे दी जाती हैं। 1. शरीर को शुद्ध करके साधना पर बैठना चाहिए। 2. साधना के समय शरीर पर हल्के ढीले वस्त्र रहने चाहिए। 3. साधना के लिए एकांत खुली हवा की ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ का वातावरण शांतिमय हो। खेत, बगीचा, नदी का किनारा, देव मंदिर इस कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं। 4. धुला हुआ वस्त्र पहनकर साधना करना उचित है। 5. पालथी मारकर कमर सीधी करके बैठें। 6. रीढ़ की हड्डी को सदा सीधा रखना चाहिए। 7. बिना बिछाए जमीन पर साधना करने के लिए नहीं बैठना चाहिए। इससे साधना काल में उत्पन्न होने वाली शारीरिक विद्युत जमीन में उतर जाती है। घास या पत्तों से बने हुए आसन सर्वश्रेष्ठ होते हैं। 8. माला तुलसी या चंदन की लेनी चाहिए। 9. प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जप आरंभ किया जा सकता है। सूर्य अस्त होने के 2 घंटे बाद तक जप समाप्त कर लेना चाहिए। 10. साधना के लिए 4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चित्त एकाग्र रहे, मन इधर-उधर न उछलता फिरे। यदि चित्त बहुत दौड़े तो उसे गायत्री माता की सुंदर छवि के ध्यान में लगाना चाहिए। माता के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास हो, अविश्वासी और शंकितमति वाले पूरा लाभ नहीं पा सकते। दृढ़ता के साथ साधना पर अड़े रहना चाहिए। अनुत्साह, मन उचटना, नीरसता प्रतीत होना, जल्दी लाभ न मिलना, अस्वस्थता तथा अन्य सांसारिक कठिनाइयों का मार्ग में आना साधना के विघ्न हैं। इन विघ्नों से लड़ते हुए अपने मार्ग पर दृढ़तापूर्वक बढ़ते हुए चलना चाहिए। निरंतरता साधना का आवश्यक नियम है। अत्यंत कार्य होने या विषम स्थिति आ जाने पर भी किसी न किसी रूप में चलते फिरते सही, पर गायत्री माता की उपासना अवश्य कर लेनी चाहिए। किसी भी दिन नागा या भूल न करनी चाहिए। समय को रोज-रोज न बदलना चाहिए। कभी सवेरे, कभी दोपहर, कभी 3 बजे तो कभी 10 बजे। ऐसी अनियमितता ठीक नहीं। इन 4 नियमों के साथ की गई साधना बड़ी प्रभावशाली होती है। 11. कम से कम 1 माला अर्थात 108 मंत्र नित्य जपने चाहिए। इससे अधिक जितना बन पड़े उत्तम है। 12. अपनी पूजा स्थली पर इष्ट के सम्मुख बैठकर उपासना करें। संभव हो तो प्रकाश की ओर, सूर्य की ओर मुँह रखना उचित है। 13. पूजा के लिए फूल न मिलने पर चावल या नारियल की गिरी को कद्दूकस पर कसकर उसके बारीक पत्रों को काम में लेना चाहिए। 14. मंत्र जप इस प्रकार करना चाहिए जिसमें कंठ, ओंठ, जिह्वा तो चलते रहें, परंतु उच्चारण इतना मंद हो कि पास में बैठा हुआ व्यक्ति भी उसे ठीक तरह से सुन न सके। 15. पूजा के समय कलश रूप में जलपात्र रखना चाहिए और अग्नि की साक्षी के लिए दीपक या धूप बत्ती जला लेनी चाहिए। इस प्रकार अग्नि और जल की साक्षी में किया हुआ जप अधिक प्रभावशाली होता है। आचमन के लिए जल पात्र अलग से रखना चाहिए। पूजा के अंत में कलश रूप में स्थापित जल सूर्य की दिशा में प्रातःकाल पूर्व में और सायंकाल पश्चिम में अर्घ्य जल को चढ़ा दिया जाए। 16. महिलाएं मासिक धर्म के दिनों में माला सहित जप न करें। उंगलियों पर गिनकर मानसिक रूप से जप किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। 17. गायत्री को गुरु मंत्र कहा गया है, जो अपने 18 स्त्रियों को भी पुरुषों की तरह ही गायत्री उपासना का पूर्ण अधिकार है। 19 यज्ञोपवीत धारण करके गायत्री उपासना करना अधिक श्रेयस्कर है, पर किसी कारणवश कोई उसे धारण न कर सके तो भी गायत्री उपासना बिना यज्ञोपवीत के हो ही न सकेगी, ऐसा प्रतिबंध नहीं है। 20 रात्रि में जप हो सकता है, पर उस समय मानसिक जप करना चाहिए। 21 देर तक एक पालथी से एक आसन से बैठे रहना कठिन होता है, इसलिए जब एक तरह से बैठे बैठे थक जाए तब उन्हें बदला जा सकता है। इसे बदलने में कोई दोष नहीं है। 22 मल मूत्र त्याग या किसी अनिवार्य कार्य के लिए साधना के बीच में उठना पड़े तो शुद्ध जल से हाथ मुंह धोकर दोबारा बैठना चाहिए और विक्षेप के लिए एक माला अतिरिक्त जप प्रायश्चित स्वरूप करना चाहिए। 23 यदि किसी दिन अनिवार्य कारण से साधना स्थगित करनी पड़े तो दूसरे दिन एक माला अतिरिक्त जप दंड स्वरूप करना चाहिए। 24 जन्म मृत्यु का सूतक हो जाने पर शुद्धि होने तक माला आदि की सहायता से किया जाने वाला विधिवत जप स्थगित रखना चाहिए। केवल मानसिक जप मन ही मन चालू रख सकते हैं। 25 लंबे सफर में होने पर स्वयं रोगी हो जाने या गंभीर रोगी की सेवा में संलग्न रहने की दशा में
स्थान आदि पवित्रता की सुविधा नहीं रहती तो ऐसी दशा में मानसिक जप बिस्तर पर पड़े पड़े रास्ता चलते या किसी पवित्र अपवित्र दशा में किया जा सकता है। मानसिक जप का अर्थ है बिना ओंठ हिलाए मन ही मन जप करना। 26 साधक का आहार विहार सात्विक होना चाहिए। आहार में सतोगुणी सादा सुपाच्य ताजे तथा पवित्र हाथों से बनाए हुए पदार्थ होने चाहिए। अधिक मिर्च मसाले वाले तले हुए पकवान मिष्टान्न बासी बुसे दुर्गंधित मांस नशीले अभक्ष्य उष्णदाहक अनीति उपार्जित गंदे मनुष्यों द्वारा बनाए हुए तिरस्कार पूर्वक दिए हुए भोजन से जितना बचा जा सके उतना ही अच्छा है। 27 व्यवहार जितना ही स्वाभाविक धर्म संगत सरल एवं सात्विक रह सके उतना ही उत्तम है। फैशन परस्ती रात्रि में अधिक जागना दिन में सोना सिनेमा नाच रंग अधिक देखना परनिंदा छिद्रान्वेषण कलह दुराचार ईर्ष्या निष्ठुरता आलस्य प्रमाद मद मात्सर्य से जितना बचा जा सके बचने का प्रयत्न करना चाहिए। 28 यूँ ब्रह्मचर्य तो सदा ही उत्तम है पर गायत्री अनुष्ठान के दिनों में विशेष आवश्यक होता है। अनुष्ठान के दिनों में कुछ विशेष नियमों को पालन करना पड़ता है जो इस प्रकार है। 1 दाढ़ी के सिवाय सिर के बाल न कटाए दाढ़ी के बाल अप